नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल का खास बुलेटिन और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आज 12वां दिन था और सदन के भीतर आज एक मुद्दा बेहद जोर शोर से कर पाया। वो मुद्दा था परिसीमन का। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही तरफ से एक बयान जरूर सामने आए, परिसीमन झारखंड में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सत्ता पक्ष ने इसका विरोध किया है, तो कारण क्या कुछ है ये बयानों के आधार पर जरूर समझा जा सकता है। लेकिन बीजेपी ये जरूर कहती नजर आ रही है कि परिसीमन होना चाहिए, क्योंकि आपको बताएं इससे पहले भी जब परिसीमन हुआ, यानी कि 2007 की बात करें तो उस वक्त भी झारखंड में विरोध देखने को मिला था और झारखंड में परिसीमन नहीं किया गया था। लेकिन परिसीमन को लेकर झारखंड में सियासी घमासान मचा है। विधानसभा में भी परिसीमन का मुद्दा उठा और इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने आदिवासियों की घटती आबादी के कारणों की जानकारी के लिए एनआरसी लागू करने की मांग की, क्योंकि यह भी आरोप है कि जहां जनसंख्या घटी तो फायदा किस पार्टी को होगा, यह सत्ता पक्ष कहता हुआ जरूर नजर आया। जबकि मंत्री अगर इरफान अंसारी की बात करें तो उन्होंने अपने बयानों के साथ यह जरूर दावा किया कि राज्य में आदिवासियों की आबादी नहीं घटी है, लेकिन उन्होंने झारखंड में परिसीमन नहीं होने देने की चेतावनी दी है। आपको हम एक रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको एक बयान जरूर सुनाएंगे कि किस तरह से आज सदन के भीतर परिसीमन का मुद्दा उठा और इसे लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने था। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आदिवासियों की संख्या लगातार घटी है, जबकि मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और इसके जवाब में मंत्री इरफान अंसारी का कहना है कि संथाल में मुसलमानों की नहीं, आदिवासियों की संख्या बढ़ी है। साथ ही कहा कि बाबूलाल को हिंदू मुस्लिम करना बंद करना चाहिए। आइए सुनते हैं उन बयानों को। पहले सेंसस हुआ नहीं 2011 के बीच में जो यहाँ आदिवासियों की आबादी में जो भारी गिरावट आई और उसके कारण से सीटों की संख्या कम हो रही थी, तो फिर यहाँ डिलिमिटेशन नहीं लागू हुआ। तो हमने कहा कि ये हमारे लिए चिंता का विषय, हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय। मुस्लिम माइनॉरिटी की आबादी में बेहताशा वृद्धि हुई। संथाल परगना को भी देखें तो अलग से वहाँ काफी ट्राइबल की आबादी घटी है और मुस्लिम माइनॉरिटी की आबादी में वृद्धि हुई है, और अव्वल और झारखंड में भी यही स्थिति है। और इसलिए हमने कहा कि आपकी ये चिंता वाजिब है, लेकिन इस चिंता की समाधान हमें ढूंढना चाहिए। और इसका एक ही रास्ता है, या तो राज्य सरकार अलग से कोई आयोग गठित करे और एक एक आबादी को देखे कौन कहां से कब आया है, कैसे, या फिर राज्य सरकार एक विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजे एनआरसी के लिए, ताकि ये पता चल सके कौन कहां से और कब कैसे आया है। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी जब से भाजपा में गए हैं, ये जहर उगलने का काम कर रहे हैं, समाज को डिवाइड करने का काम कर रहे हैं। और मैं बार बार कहना चाहता हूँ, सेंसेक्स जो पहले का है अभी तो आप चले जाइए, अब आदिवासियों की आबादी बढ़ी है कि झारखंड में किसी भी कीमत पर डिलिमिटेशन नहीं होने देंगे। एक साजिश के तहत ये लोग बंटवारा करना चाहता है, डिवाइड करना चाहता है, रूल करना चाहता है। टुकड़ों में मार दिया, मुस्लिम की आबादी टुकड़ों में मार दिया, और देखिए रेशियो घट गया। आदिवासी विधायकों की संख्या घट गई, मुसलमानों के विधायकों की संख्या घट गई। तो निश्चित तौर पर झारखंड में ऐसा नहीं होने देंगे। तो आपने सुना, इन दो बयानों को हमने आपको सुनाया कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा और मंत्री इरफान अंसारी ने क्या कुछ कहा। इसके अलावा सदन के भीतर आज परिसीमन के मुद्दे पर क्या कुछ बवाल देखने को मिला है, किस तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष ने परिसीमन के मुद्दे पर अपने बयानों को सामने रखा है, आप इस रिपोर्ट को देखकर समझिए। पर सदन में घमासान, बाबूलाल की एनआरसी लागू करने की बात, मंत्री इरफान अंसारी की चेतावनी, झारखंड में परिसीमन नहीं होने देंगे। परिसीमन को लेकर झारखंड की सियासत में घमासान मचा है। परिसीमन में रिजर्व सीटें घटने की आशंका को लेकर सदन में मुद्दा उठा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में आदिवासियों की आबादी घटती जा रही है। उन्होंने आदिवासियों की आबादी घटने के कारणों को जानने के लिए राज्य में एनआरसी लागू करने की मांग की है। इतनी बड़ी तादाद में इस राज्य के अंदर में आदिवासियों की आबादी कम हुई है 1951 से 2011 तक की सेंसस में, और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक में से मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। आखिर वो कहां से बढ़ी है?
तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप जो चिंता कर रहे हैं हम भी चिंतित हैं, और इसलिए हम कहते हैं राज्य सरकार से कि भाई आप एक बार हमें सपोर्ट करिए और झारखंड में हम लोग एनआरसी करा ले, ताकि ये पता चले कौन कहां से आए हैं। जेएमएम विधायक हेमलाल मुर्मू ने कहा कि 2007 में झारखंड में परिसमन रोक दिया गया था, एक बार फिर राज्य में परिसमन रोक देना चाहिए, जबकि रामेश्वर उरांव ने मांग की है कि राज्य में आबादी के आधार पर परिसमन न हो। यदि आदिवासियों का संख्या घटा है तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को इस पर चिंता करना चाहिए। आखिर केंद्र सरकार आजादी के इतना वर्षों के बाद भी आदिवासियों का घट रहा है जनसंख्या, केंद्र सरकार कर क्या रही है, इसका केंद्र सरकार को चिंतित होना चाहिए। पॉपुलेशन के आधार पर डिलिमिटेशन होगा, सीट जरूर घटेगी, लेकिन हमारा कहना ये होना चाहिए कि नहीं, सीट बढ़ाइए, 543 नहीं रहे, 7 तो रहे, लेकिन प्रोपोर्शनेट बढ़े सबका। अगर दूसरे का 10% बढ़ा रहे हैं, देश में 10% बढ़ाना चाहते हैं, तो 28 में भी 10 हमको दीजिए, बाकी को दीजिए 10 और हमको 10 दीजिए। मंत्री इरफान अंसारी ने राज्य में आदिवासी आबादी घटने से साफ इनकार किया। यही नहीं, उन्होंने चेतावनी दी कि झारखंड में परिसमन नहीं होने दिया जाएगा, जिस पर एक बार फिर बाबूलाल मरांडी ने एनआरसी लागू करने की मांग की है। बिल्कुल आदिवासी की आबादी नहीं घट रही है, भाजपाइयों की आबादी बढ़ गई है शहर में। ऑस्ट्रेलिया अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो लगेगा ऑब्वियस है आदिवासी आबादी घटी है। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है कि झारखंड में किसी भी कीमत पर डिलिमिटेशन नहीं होने देंगे। एक साजिश के तहत ये लोग बंटवारा करना चाहता है, डिवाइड करना चाहता है, रूल करना चाहता है। राज्य सरकार एक विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजे एनआरसी के लिए, ताकि ये पता चल सके कौन कहां से और कब कैसे आया है, या फिर ऐसे आदिवासियों की आबादी किन कारणों से घटी है। पॉपुलेशन इतना बच रही है, आ रही है, तो घटेगा ही। जैसे मैंने कहा कि सीटें घट रही हैं आपकी सिसई में, बिशुनपुर में, वहां तो पॉपुलेशन नहीं घट रही है, सेम है पॉपुलेशन का रेशियो। पॉपुलेशन बढ़ रहा है रांची में, टाटा में, इधर बढ़ रहा है। 2026 में जनसंख्या के आधार पर परिसमन होगा, लेकिन झारखंड में आदिवासियों की आबादी घटी है। ऐसे में रिजर्व सीट कम होने की आशंका है, जिसके कारण सत्ताधारी दल परिसमन का विरोध कर रहा है। दूसरी ओर आदिवासी आबादी के घटने के पीछे बीजेपी घुसपैठियों को जिम्मेदार ठहरा रही है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश, रुचि और विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो हमने आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाई कि किस तरह से सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी जब परिसमन का मुद्दा उठा है, प्रस्ताव है, तो इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है तमाम राजनीतिक पार्टियों का। एक बार अपने अतिथियों का रुख करते हैं, जहां हमारे साथ गेस्ट रूम से जुड़े हुए हैं। बीजेपी से विनय जायसवाल जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है विनय जी आपका न्यूज 11 भारत पर। और इसी के साथ जेडीयू से सागर कुमार जी हैं, आरजेडी से चित्रित मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस से हमारे साथ कमल ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो देखिए, परिसमन का मुद्दा आप सभी को याद होगा, 2007 में भी ये मुद्दा जरूर सामने आया था, लेकिन उस वक्त भी झारखंड में विरोध देखने को मिला था। तो इस वक्त सत्ता पक्ष की भूमिका में जो बैठे हैं, यानी कि कांग्रेस और आरजेडी, जेएमएम से मैं ये सवाल जरूर करना चाहूंगी, खासतौर पर कांग्रेस से यहाँ पर कमल ठाकुर जी हैं। कमल जी, 2007 में विरोध किया गया, 2024 आ गया, 26 में परिसमन की बातें कही गई, 25 आ गया, 26 में वापस से परिसमन की बातें कही गई, और यहाँ पर भी वापस से वो विरोध का स्वर देखने को मिल रहा है हमें। देखिए, परिसीमन का सबसे पहला पड़ाव होता है जनगणना जी, और देश में जनगणना 2011 के बाद हुआ ही नहीं। 2011 भी पब्लिश नहीं हुआ था। उसका कारण ये था कि 2014 में सरकारें बदल गई। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो बाबूलाल जी बोल रहे हैं कि आदिवासियों की जनसंख्या घट गई जी, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये ज्योतिष भी है क्या। जनगणना तो गिनने की चीज है, पहले जनगणना होने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि आदिवासियों का जनसंख्या घटा है कि बढ़ा है, या जिसका नाम लेके बोल रहे हैं कि उनकी जनसंख्या बढ़ गई है, उनका भी पता चलेगा। लेकिन यहाँ तो राजनीति हो रही है। सही बात है, अगर सबसे सटीक बात इस आपके जो लोग बोले हैं उसमें सबसे सटीक कोई बात देखा जाए तो रामेश्वर उरांव जी ने कहा कि जो जनसंख्या के हिसाब से जितना मेरा पहले सीट था, उसमें अगर भारत सरकार 10% पूरे देश में परिसीमन में बढ़ाना चाहता है, तो झारखंड में जो 28 सीट अगर आदिवासियों का 10% उसमें बढ़ा दीजिए। कहां से उनकी जनसंख्या से कोई लेना ही देना नहीं है, जो सीटें हैं उसमें 10% बढ़ा देना है।
तो स्वाभाविक तौर पर राजनीति अगर करना है तब तो इस देश में कोई अच्छा काम हो नहीं पाएगा, वो सत्ताधारी हो या विपक्ष के लोग हैं। तो बाबूलाल मरांडी जी ने तो एनआरसी लागू करने की भी मांग की। देखिए बाबूलाल मरांडी जी तो वो वहीं जाके टिकेंगे ना। उनको तो ये पता करना है बीजेपी के लोगों को कि आखिर इस देश में मुसलमान कितना है। उनके पास दूसरा कोई विजन नहीं है। देखिए घुसपैठ 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 करते करते 21 सीट पर तो आके टिक गए, फिर चालू किए हैं घुसपैठ। अरे घुसपैठ है कहाँ, ये तो हम लोग भी पता करना चाहते हैं। जब घुसपैठ की बात आई, आपको जानकारी है सुष्मिता जी की पाकुड़ साहेबगंज उस इलाके में बात चली कि घुसपैठ का मामला है, तो उसमें एक कमेटी बन गई डीसी की, और उसमें डीसी के साथ में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता कुछ नेता भी थे। उन्होंने भी लिख के दिया कि घुसपैठ नहीं हुई है। उस समय देखिए दोहरा चाल जब चलेंगे तो आप कहीं ना कहीं जाके फंसेंगे। एनआरसी क्या राज्य सरकार का है? एनआरसी अगर करना है, बार बार एनआरसी होता है। 11 साल आपका बीत गया, पूरे देश में क्यों नहीं लागू कर देते हैं? इनका खाने का दांत अलग, दिखाने का दांत अलग होता है। एनआरसी या परिसीमन कुछ भी करना है, ये केंद्र के पाले में है। आप इसको देखिए, आप जबरदस्ती किसी की जनसंख्या को बढ़ाते हैं, किसी की घटाते हैं। मैं तो कहता हूं कि पहले जनगणना करा लीजिए, जातीय जनगणना भी करा लीजिए, इससे भी पता चल जाएगा कि किसकी लेकिन कमल जी आप कह रहे हैं कि केंद्र की प्रस्तावित है, केंद्र ही इसे कराएगा, लेकिन इरफान अंसारी के भी बयान को आपने सुना होगा। उन्होंने तो ये स्पष्ट कर दिया कि झारखंड में हम परिसीमन होने ही नहीं देंगे। वो तो स्पष्ट कर रहे हैं। 2007 में भी आपने देखा होगा झारखंड में। वही बात बोल रहा हूँ, इरफान अंसारी जी अपनी बात अपनी व्यथा को रखे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जो रामेश्वर उरांव ने जो अपनी बात को रखा है, उसको क्यों नहीं चैनल बढ़िया से चला रहा है कि भाई उन्होंने, मैं भी चाहता हूं कि आदिवासियों का सीट न घटे। रामेश्वर उरांव जी ने यह भी तो कहा है आबादी के आधार पर परिसीमन नहीं होना चाहिए, ये बयान है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि जनगणना अलग विषय हुआ, वो एनआरसी या परिसीमन के लिए जरूरी चीज है। जब तक जनगणना नहीं होगा आप परिसीमन नहीं करते। देखिए बहुत सारे राज्य है, अब केरल का आप ले लीजिए, अगर केरल में परिसीमन होगा तो केरल का जितना सीट है उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रजनन दर जो है पूरे देश में सबसे कम है। परिसीमन अगर होता है पूरे देश में तो सबसे ज्यादा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ का परिसीमन में सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या जो है, जो आपका प्रजनन दर है वो बहुत ज्यादा है। तो स्वाभाविक तौर पर मुझे भी लगता है कि अगर आदिवासियों के सीट को लगता है कि कहीं ना कहीं घटने की संभावना है, तो उसको जैसे केंद्र सरकार अपने यहाँ अगर 10% या 15% बढ़ाने की बात कर रहा है लोकसभा में, तो यहाँ आदिवासियों का सीट में भी 10% बढ़ा दीजिए। ठीक है, एक बार इस पर जवाब लेते हैं। विनय जायसवाल जी, आप सुन रहे होंगे कांग्रेस का पक्ष, क्योंकि इन्होंने अन्य राज्यों की भी बातें कही है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मुद्दे को लेकर कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत की, और उनमें तमिलनाडु है, कर्नाटक है, तेलंगाना है और केरल है, जैसे राज्य हैं जिनके मुख्यमंत्रियों से इन्होंने बातचीत की। क्योंकि झारखंड के इतिहास को आप देखें परिसीमन के तौर पर, तो 2007 में इसका विरोध था, उस वक्त भी परिसीमन नहीं हो सका। इस बार वापस से विरोध के स्वर जरूर नजर आ पा रहे हैं यहाँ पर। बीजेपी इसे कैसे देख रही है? देखिए, किसी राज्य में, किसी भी देश, पूरे देश में किसी राज्य में कहीं से भी स्थान में है, कोई भी व्यक्ति का एनआरसी तो होना ही चाहिए। आप कौन व्यक्ति भारत का नागरिक है, इस राज्य का नागरिक है, कौन बाहर से आए, ये तो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होना ही चाहिए। तो अगर एनआरसी लागू होना चाहिए, और हम लोग शुरू से इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, और एनआरसी लागू होना चाहिए, तभी तो पहचान पता चलेगा कि मैं झारखंड का हूँ, मैं भारत का हूँ, कौन लोग बाहरी हैं, ये चिन्हित होना चाहिए। अगर ऐसा चिन्हित नहीं होगा तो आज देखिए, आप झारखंड में ही संथाल परगना में कुछ जिले ऐसे हैं जहां बाहरी लोग आने के कारण बहुत सारी समस्याएं से सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग जिनको परिसीमन के तहत भी जो लाभ मिल रहा है, परिसीमन की बात आ रही थी इसलिए मैं बोल रहा हूँ, परिसीमन के तहत भी जो लाभ मिल रहा है उनको भी वो लाभ से वंचित हो जाते हैं। तो इसलिए उनके भी रोजी रोटी, संस्कृति, जमीन को बचाने के लिए, उनके भविष्य की चिंता करने के लिए ये एनआरसी लागू होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप देखेंगे पिछली बार ये संवैधानिक प्रक्रिया है, एनआरसी और परिसीमन एक संवैधानिक प्रक्रिया है। परिसीमन जो ये अब एक कमेटी है, वो कमेटी पूरी तरह से तहकीकात करती है, उसके बाद वो लागू करती है। निश्चित तौर पे हम सभी राजनीतिक दल को इसमें सबको देश हित के लिए, राज्य हित के लिए, नागरिक हित के लिए इस कदम में एक एकजुट होकर इसको लागू करना चाहिए।
ठीक है, एक बार इस पे क्षितिज जी से जवाब लेते हैं। क्षितिज जी, परिसीमन की जब बातें होती है तो आदिवासियों की जरूर यहाँ पर बात होगी, रिजर्व सीटों की भी जरूर बात होगी, लेकिन इससे फायदा और नुकसान को भी देखा जा रहा है। शायद यही कारण है कि अब ये राजनीतिक मुद्दा भी है और इस पर बवाल भी है। क्षितिज जी, देखिए, फायदा और नुकसान का बात किया जाए तो हमारे लिए जनता का फायदा, आदिवासियों का हित ये है। इनके लिए क्या फायदा? आपने देखा कि सदन में दो चीजों को लगातार एक साथ बोला गया, एनआरसी को और परिसीमन को साथ में रखा गया। ये केवल और केवल बाबूलाल मरांडी जी जैसे आपने देखा कि अभी रघुवर दास जी राजनीति करने के लिए घुसे हैं, उसी तरह उनका नंबर, बाबूलाल मरांडी जी का नंबर कहीं कम ना हो जाए, इसी के कारण इन्होंने ऑन पॉइंट तरीके से आज इस चीज को रखा कि एनआरसी को लागू हो गया। आप गृह विभाग ने जो जारी किया है घुसपैठियों पर, ये बात करते हैं बार बार, मेरे भाई भी अभी बात कर रहे थे। आप बताइए कि गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में कितने घुसपैठियां हैं? जीरो उनका रिपोर्ट है। जब उनसे पूछा गया तो आपके गृह विभाग को नहीं पता है, आपके गृह मंत्रालय को नहीं पता है भारत में घुसपैठिए के। झारखंड में चुनाव हो रहा था, आपको याद होगा कि एक सभा में जेपी नड्डा जी पन्ना हिला हिला करके कह रहे थे इंटेलिजेंस का रिपोर्ट है कि झारखंड में घुसपैठिए हैं। भाई, आप औत लेते हैं कि आप कोई भी जो गोपनीय बात है उसको आप नहीं प्रकाशित करेंगे, तो आप ये इतनी बड़ी दस्तावेज इंटेलिजेंस का रिपोर्ट कैसे दिखा रहे थे? और वही इंटेलिजेंस का रिपोर्ट आप क्यों नहीं सबमिट कर दिया अपने गृह मंत्रालय पे? तो घुसपैठिए पर अभी दिल्ली में भी घुसपैठिए था, चुनाव खत्म, दिल्ली में घुसपैठिए खत्म। इनकी सरकार दिल्ली में आई, आप बताइए कितने बार इन्होंने घुसपैठिया पे बात किया? तो घुसपैठिया इनके लिए क्या है ये सारी जनता जानती है। दूसरी बात भी परिसीमन का, तो परिसीमन का आपके पास देखिए, परिसीमन में कहीं हमारे प्रावधान हो कि कहीं हमारे, जैसे रामेश्वर उराव जी ने कहा, और कि कहीं हमारे आदिवासी भाइयों का हक ना छीना जा सके। और ये लोग जो हैं, इनका कोई भी मतलब देश का और राज्य का विकास से नहीं है। ये केवल और केवल चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान हो और ये अपना राजनीति। क्षितिज जी, आप अपनी बातों को पूरा कीजिएगा, एक वक्त है छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे तो वापस आपके पास जरूर लौटेंगे। क्षितिज जी, अपने बातों को आप जरूर पूरा कीजिएगा। क्षितिज जी का रुख कर लेते। क्षितिज जी, अपनी बातों को एक बार पूरा कीजिए, वापस से सागर जी का भी एक बार इस पर प्रतिक्रिया लेंगे और उसके बाद आदिवासी संघ से कुछ छात्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी राय क्या कुछ है, एक बार वो भी हम जरूर चर्चा के साथ आगे बढ़ाएंगे। क्षितिज जी, परिसीमन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आपको जनगणना होनी चाहिए। जनगणना भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जनगणना कराया नहीं, 2021 में होनी चाहिए, अभी तक जनगणना नहीं हुआ। अगर जनगणना नहीं हुआ तो आप किस आधार पर परिसीमन की बात कर रहे हैं? आप परिसीमन का बात करते हैं, जनगणना की बात नहीं करते। हम तो मांग कर रहे हैं कि आप जनगणना करवाइए और जातिगत जनगणना करवाइए। इससे जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो आपको हिस्सेदारी और भागीदारी का भी प्रत्यक्ष रूप से पता चल जाएगा। और आपने अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे विनय भाई से पूछा तो इन्होंने देखा, आपने देखा कि इन्होंने पूछा, आपने आम, इन्होंने इमली बताया, एनआरसी पे इन्होंने अपना बात को रखा। तो एनआरसी का आप देखिए, बात यहाँ कुछ और की है, परिसीमन की बात कर रहे हैं हम लोग, और एनआरसी पर बात नहीं हो रही यहाँ पर। और घुसपैठिए की बात को आपने चुनाव लड़ा, आपको जनता ने नकारा, आपके गृह मंत्रालय ने निकाला। ठीक है, एक बार इस पर जवाब दे लेते हैं सागर जी से। सुष्मिता जी, मैं फिर भारतीय जनता पार्टी से सवाल करना चाहता हूं, क्या देश में घुसपैठिए हैं? और अगर घुसपैठिए हैं तो आप कितने निकम्मे हैं? क्या आपको पता ही नहीं है कि देश में घुसपैठिए हैं? दूसरी बात, इनके माननीय सांसद बार बार झारखंड को दो भागों में तोड़ने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि 2 राज्य बना दीजिए, एक केंद्र शासित प्रदेश। क्या भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन करता है? ठीक है, इस पर जवाब दो मुख्य सवाल है हमारे, जो इस पर विनय जी से आप सवाल का जवाब। विनय जी, सवाल आपने सुन लिया, जवाब जरूर लेंगे, लेकिन उससे पहले सागर जी का एक बार रुख करते हैं। सागर जी, देखिए, सवाल घूम फिर कर वही आ रहा है आप लोगों पर कि परेशानी या चिंता किस चीज की है? आदिवासियों की संख्या घट रही है, इसकी परेशानी या चिंता है, या फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा वापस से उठ रहा है, इस पे परेशानी है? देखिए सुष्मिता जी, परिसीमन का अर्थ होता है कि जो लोकसभा और विधानसभा का जो क्षेत्र है उसका जनसंख्या के आधार पर, वहाँ का जो सोशियो और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसके आधार पर, और वहाँ की जो पिछड़ापन है और अन्य जो वहाँ मानक है, इन सभी के आधार पर उसका सीमांकन को तय करना जी। और ये हर 15 साल में करने का नियम है। जहाँ तक जनगणना की बात है, परिसीमन कराने के पहले निश्चित रूप से जनगणना कराने का प्रावधान है, और 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना काल के कारण जनगणना नहीं हो सकी है। और
अब उसके बाद लोकसभा का चुनाव आ गया, जिसके कारण ये टल गया। सरकार के पास ये अधिकार है कि सरकार जो अंतिम जनगणना हुई है उसके आधार पर परिसीमन करा सकती है। और केवल परिसीमन ऐसे ही नहीं हो जाता है, इसके लिए बराबर एक आयोग का गठन किया जाता है और परिसीमन आयोग की जो सिफारिशें होती हैं उसको केंद्र सरकार लागू करने का काम करती है। आज से 15 वर्ष पहले और झारखंड में हमेशा आप देखेंगे कि परिसीमन का जो मुद्दा रहा है सियासत का मुद्दा रहा है और फिर एक बार इसे सियासत का मुद्दा झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाने का काम कर रही है। आज से 15 वर्ष पहले जब परिसीमन की सिफारिशें जो 2002 में एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया था, जिसने 2005 में अपनी जो सिफारिशें दी थी, उसके आधार पर झारखंड में जो परिसीमन होना था उसका जमकर विरोध किया गया और सियासी भूचाल झारखंड में आ गया, जिस कारण तत्कालीन जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और यही कांग्रेस पार्टी ने संसद में प्रस्ताव लाया और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने झारखंड में परिसीमन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से स्थगित कर दिया गया। और यह राष्ट्रपति के आदेश से हुआ। उस समय के जो महामहिम राष्ट्रपति थे उसके आदेश से 2026 तक यह प्रभावी था। 2026 में यह खत्म हो जाएगा और 26 के बाद नई परिसीमन आयोग अगर केंद्र सरकार परिसीमन कराती है तो उसकी जो अनुशंसा आएगी वो यहाँ पर लागू होगी। जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की चिंता है, निश्चित रूप से उनको डर हो रहा है कि जिस तरीके से अभी तक हम लोग भोले भाले आदिवासी भाइयों को ठगते आ रहे हैं, जो जनजाति समुदाय के लोगों के साथ जो अत्याचार वो करते आ रहे हैं और उसके बाद भी लगातार सत्ता में आ रहे हैं, इससे निश्चित रूप से उनको डर है। और जो लगातार सीटें कम होने की बात कर रहे हैं, जो सुरक्षित सीटें उसकी संख्या कम होने की जो बात झारखंड मुक्ति मोर्चा और अन्य संगठन जो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि भारत के संविधान में जनप्रतिनिधित्व के अधिकार के लिए आरक्षण का प्रावधान है और उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा और जिसकी जितनी आबादी है उसी के अनुसार परिसीमन में उनको अधिकार दिया जाएगा। इसमें कहीं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी परिसीमन हुआ भी नहीं है, उसके पहले ही इसको मुद्दा बना करके और बिना वजह का एक पॉलिटिकल जो है एजेंडा खड़ा करने का काम किया जा रहा है। कमल जी कुछ कह रहे थे, इस पर जवाब देना चाह रहे थे। कमल जी, हाँ, 2021 में ड्यू है आपका जनगणना। 2021 तक में जो आपका कोरोना था वो ख़त्म हो गया। 22, 23, 24 3 साल बीत गया। 3 साल में कई चुनाव देश में हो गया। कोरोना काल में मध्य प्रदेश में सरकारें गिराने का भी काम हो रहा था। बंगाल में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, राजस्थान में चुनाव हुआ, झारखंड में चुनाव हुआ, दिल्ली में भी चुनाव हो गया, देश का भी चुनाव हो गया। लेकिन देश में जनगणना नहीं हुआ। ये डरते हैं जनगणना से, क्योंकि जनगणना में इस बार प्रावधान है कि अगर करेंगे तो जातीय भी उसमें गिनती होगी और इनको हमेशा जातीय जनगणना से डर लगता है। चलिए इस पर जवाब दीजिए आप विनय जी कि क्या इससे डर है बीजेपी को, जो आरोप है या फिर जो बयान सत्ता पक्ष की तरफ से आ रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? 2 सवाल हमारे भी थे, उनको भी जवाब दीजिएगा। उस पर भी जवाब दीजिएगा। देखिए सुष्मिता जी, कोई भी चीज देश संविधान से चलता है, कोई भी कानून नियम से अंतर्गत कोई भी काम होता है। अभी सागर जी ने बताया पूरे वृत्तांत आपको कि एक कमेटी होती है, कमेटी का गठन होता है और हर पॉलिटिकल पार्टी को भी उनके समक्ष उनको बुलाया जाता है और उनको समय दिया जाता है। वो अपना सजेशन देते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उसके बाद परिसीमन लागू होती है। हम लोग बहुत अर्ली हैं इस विषय में बोलने के लिए। जहां तक परिसीमन की सवाल है और जनगणना की बात है, तो जो होगी वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं होगा। जनगणना शुरू से होते आया है और जिस तरीके से होता है वही नियम संगत से ही जनगणना फिर से होगा। तो इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को, लेकिन अब कांग्रेस तो कह रही है कि इससे आप लोगों को डर है, नुकसान है, इस वजह से नहीं होना किसी को पॉलिटिकल पार्टी को जनगणना करवाएंगे, किसी को पार्टी पॉलिटिकल पार्टी का अपना ये कोई स्टैंड नहीं हो सकता। दूसरी, आप जब बात करते हैं घुसपैठी की, तो घुसपैठी में भी पिछले चुनाव में ये लोग बता रहे थे 0% है। तो इनको जानकारी होना चाहिए कि जब चुनाव आयोग आई थी और जब भारतीय जनता पार्टी, सभी पॉलिटिकल पार्टी लोग वहां गए हुए थे और उन्होंने रखा किसी बूथ में एक समुदाय के 107% वोटर बढ़ गए, किसी में 70% बढ़ गए, अरे किसी में 57% बढ़ गए। खबर क्यों नहीं है? देखिए विनय जी बोलने तो दीजिए। विनय जी, और महाराष्ट्र 57% तक बढ़ गए। महाराष्ट्र में तो 38 लाख वोटर बढ़ गए। तो कहीं ना कहीं बाहर से लोग आते हैं। देश में तो 1 करोड़ से ऊपर वोटर आप बढ़ा दिए। चिन्हित होना चाहिए। और जैसे जलेबी बनाने के लिए अगर बैठे हैं तो बनाइए, क्षितिज जी बोल रहे थे, लेकिन सच्चाई को स्वीकारिए। कभी 3 दिन पहले आप चैनल में आके कुछ भी
बोलेंगे। 6 घुसपैठी, महाराष्ट्र में 38 लाख कैसे बढ़ गया? देखिए, इस परिसीमन से किसका फायदा किसका नुकसान, यही घूम फिर कर सवाल आ जा रहा है। कमल जी आपके भी सवाल है, क्षितिज जी आपके भी सवाल है, विनय जी जवाब दे रहे हैं, लौटेंगे आप सभी के पास। तो चर्चा यहाँ पर परिसीमन पर थी और विनय जायसवाल जी अपनी बातों को पूरा कर रहे थे। विनय जी, जो सवाल क्षितिज जी ने भी पूछे या फिर कमल जी की तरफ से भी जो सवाल आ रहे हैं, एक बार उस पर जवाब दीजिए, क्योंकि घुसपैठियों पर भी सवाल है। एनआरसी जो लागू करने की मांग बीजेपी की तरफ से आज बाबूलाल मरांडी ने की, उस पर भी इन्होंने सवाल खड़े किए हैं, जवाब इस पर दीजिए पहले। हाँ, ये भी हम इनकी जवाब दे रहे थे। हाँ, ये बोल रहे थे कोई सरकारी आंकड़ा कहीं नहीं है। हाँ। अभी हम बता रहे हैं, झारखंड पुलिस के स्पेशल ब्रांच ने 2 जून 2023 को स्पेशल एडवाइजरी सभी जिला के डीसी को दिया था। उसमें स्पष्ट लिख कर दिया था कि बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध रूप से प्रवेश करने की सूचना दी थी। और 13 दिसंबर 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक दस्तावेज जारी कर कहा था 120 से अधिक ऐसे वेबसाइट से के जरिए फर्जी जन प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। इसका समय समय पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी एडवाइजरी देती है, प्रशासन दे रही है। हम इन्हीं की सरकार की बात कर रहे हैं। ये इन्हीं की बात को 2 जून 2023 को इनके स्पेशल ब्रांच ने सभी डीसीओ को एक पत्र दिया था और उनको बोला था कि बांग्लादेशी घुसपैठ बढ़ रहे हैं, इस पे हमको निगरानी करने की आवश्यकता है। दूसरा, अगर आपने देखा होगा तो सीमावर्ती जो इलाका है अपने राज्य का, जैसे बांग्लादेश से सीमावर्ती है, उस इलाके में आप देखिएगा तो जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। और वहां की अगर पॉपुलेशन को देखें तो जो आदिवासी पॉपुलेशन आज से 10 साल 20 साल पहले था, उसका प्रतिशत का आंकड़ा बोलिएगा तो हम दे सकते हैं अभी, पर वो आंकड़ा धीरे धीरे आदिवासी का घटता जा रहा है और बांग्लादेशी घुसपैठी का बढ़ता जा रहा है, बाहरी लोगों का बढ़ता जा रहा है। आप देखिएगा कई जगह जमाई टोला बनाए जा रहे हैं, कई जगह हमारी आदिवासी बहनों के साथ वो लोग आकर शादी करते हैं, अपनी संस्कृति को अपना नुकसान हो रहा है, अपनी जमीन को खरीद कर फिर अपना एक परिवार बसाने का धीरे धीरे काम कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा विकराल रूप ले रहा है, जो चिंता का विषय है। और आप इसी तरह सरायकेला में देख लीजिए, अभी इनकी स्पेशल ब्रांच ने सरायकेला में अभी इनका स्पेशल ब्रांच ने एक रिपोर्ट दिया कि सरायकेला में एक ऐसा क्षेत्र है जहां 100% से ऊपर एक विशेष समुदाय के लोग आ गए और उस गांव पे उनका आधिपत्य धीरे धीरे बन रहा है, उनको उनका पारंपरिक पूजा करने नहीं दिया जा रहा है। तो ये सब चीजें जो है, ये चीजें आखिर में क्यों आ रही है? ये एनआरसी की हम लोग डिस्कस यहाँ क्यों कर रहे हैं? हम लोग कई परिसीमन की बात क्यों कर रहे हैं? आप ठीक है, जो संवैधानिक व्यवस्था है उस संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा ही उसको पूरा प्रक्रिया करने के बाद आप परिसीमन लागू करिए। एनआरसी लागू करना बहुत ही निहायत जरूरी है। इस पर कमल जी इस पर जवाब जरूर आप दीजिएगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुमति लेना चाहूंगी। थोड़े वक्त के लिए हम एक बार न्यूज रूम में जाएंगे, जहां से हमारे संवाददाता शाहनवाज अख्तर काफी देर से हमारे साथ बने हुए हैं। छात्र, माफ कीजिएगा, आदिवासी संघ के कुछ लोग वहां पर उनके साथ मौजूद हैं। तो एक बार न्यूज रूम का रुख करते हैं। शाहनवाज अख्तर हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं और उनसे सीधा जानने की कोशिश करते हैं। शाहनवाज, देखिए, परिसीमन का मुद्दा वापस से उठा और झारखंड में वापस से परिसीमन के मुद्दे का विरोध है। बात यहां पर आदिवासियत की है, उनकी सुरक्षा की है, उनके घटते या बढ़ते जनसंख्या की है। कैसे देखते हैं इसे आदिवासी संघ? देखिए आज सदन में मुद्दा उठा है, बाबूलाल मरांडी जी ने एनआरसी की मांग की है और उसी को लेकर के और भी जो जुड़े हुए जो लोग हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं हेमलाल मुर्मू, उन्होंने मना किया है। इरफान अंसारी जो मंत्री हैं उन्होंने भी इनकार किया है कि बिना जनगणना के एनआरसी लागू नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात ये जो सभी खानों से आ रही है कि आदिवासियों की संख्या झारखंड में कुछ क्षेत्रों में डिसबैलेंस हो रही है, कम हो रही है, और ऐसे में इसी को आधार मान करके अगर परिसीमन किया जाएगा तो आदिवासियों की जो रिजर्व सीट्स हैं वो विधानसभा में घट जाएंगी। तो जाहिर है कोई चाहेगा नहीं कि उनकी जो संख्या है वो विधायकों की संख्या घट जाए, उनकी रिजर्व सीट्स की संख्या घट जाए। आदिवासी इस विषय पर क्या सोचते हैं, कई आदिवासी संगठनों के चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं, आप देखें, सबको देख लें, उसके बाद एक एक करके हम बातचीत शुरू करेंगे। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, आपका शुभ नाम, कल फिर आपके पास आया था मैं, क्या नाम है आपका? अजय टोपो जी। सबसे पहले तो ये आप बताइए कि परिसीमन की चर्चा है, 2026 में परिसीमन होगा, और जब परिसीमन होगा तो जाहिर है रीस्ट्रक्चर होगा विधानसभा क्षेत्रों का, लोकसभा क्षेत्रों का, तो आपकी संख्या घट जाएगी क्योंकि आबादी के हिसाब से होगा। आपका क्या मंतव्य है?
हाँ, बात तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लेकिन हम वर्तमान की परिस्थिति में ये चाह रहे हैं कि जो भी संवैधानिक तरीके से जो आपका परिसीमन होता है सही है, वो होना चाहिए, लेकिन जो अनुपातिक दृष्टिकोण से जो हमारा संख्या है उसको फ्रीज कर देना चाहिए। हमारा जो जनसंख्या है जिस परसेंटेज में आज है उसी परसेंटेज से हमारा सीटों का भी बढ़ोतरी होना चाहिए, अगर विधानसभा के सीटों का बढ़ोतरी हो रहा है तब। लेकिन ये आपकी आबादी घट क्यों रही है कुछ कुछ क्षेत्रों में? क्या आप इसे इत्तेफाक रखते हैं कि घट रही है? देखिए, सभी सरकार बहुत दावा करती है, आदिवासियों को लेके बहुत संवेदनशीलता दिखाई जाती है विधानसभा में, लेकिन ये संवेदनशीलता वास्तव में संवेदनशीलता नहीं है। क्योंकि आप गांव-गांव में यहाँ पर जाकर देखेंगे, तमाम सरकारें रही, चाहे वो भाजपा की रही, अभी महागठबंधन की रही, आप देखेंगे कि जब खेती का समय खत्म हो जाता है उसके बाद तमाम गांव के पुरुष महिलाएं पूरा बोरिया बिस्तर के साथ दूसरे राज्यों में पलायन करने का काम करते हैं। इसीलिए आबादी, और मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता आज काम कर रहा है तो इस बात से इत्तेफाक रखता है कि आप झारखंड के तमाम विधानसभा में चले जाइए। आप अपने रोजमर्रा की चीज को पूरा करने के लिए वो तमिलनाडु, केरल और कहां डोमेस्टिक वर्कर के रूप में जाता है, अपने बच्चों को छोड़ देता है और वो नामांकन करा देता है ऐसे स्कूलों में जो कि क्रीज के जैसा उसको ट्रीट किया जाता है कि अपने बच्चे को कहीं रख दिए और हम जिम्मेवार से मुक्त होकर कहीं दूसरे जगह चले गए और पेट को चलाने के लिए किसी तरीके से हम काम करें। उस परिस्थिति में अगर यहाँ जनगणना और डिलिमिटेशन की बात की जाएगी तो आदिवासी समाज के साथ तो ये बहुत बड़ा छलावा है और घट जाएगी जी। और मैं ये चीज बोलना चाहता हूं कि आज 1,40,000 करोड़ का जो बजट लाया गया, आज जब यहाँ की कुल जनसंख्या का बहुत आबादी कृषि के क्षेत्र में अपने आप का जीविकापार्जन करता है और उसका एक बजट का एक नाम मात्र का बजट केवल सैंक्शन किया जाता है, लोकेशन किया जाता है, तो कहीं ना कहीं आदिवासी मूलवासियों के साथ ये बहुत बड़ा चला हुआ है और बजट के नाम पर आदिवासियों को ठगने का काम किया जा रहा है, मूलवासियों को ठगने का काम किया जा रहा है और पलायित होकर आदिवासी मूलवासी यहाँ से बाहर के राज्यों में जाने के लिए मजबूर हो गए। जी, आप बताइए कि क्या आदिवासियों की जो आबादी की जो अनुपात है वो घट रहा है, खास करके सिमडेगा में घट रहा है, पाकुड़ में घट रहा है, साहेबगंज दुमका में घट रहा है, तो जाहिर है परिसीमन अगर होगा 2026 में तो फिर आपको सीट भी कम हो जाएगी। आप निश्चित तौर पे जो हमारी परिसीमन है, पहले तो जनगणना होनी चाहिए, उसके बाद परिसीमन होना चाहिए और परिसीमन होगा तो जो मेरा प्रतिनिधित्व का जो मामला है उसमें भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। अगर जिस तरह से आज हमारे का जो यहाँ मूल मालिक जो आदिवासी यहाँ कहा जाता है, विभिन्न जगहों में पलायन की स्थिति हो गई, जो आज चाहे हम सत्ता पक्ष की बात करें या फिर इसमें भाजपा सरकार भी पूर्व में यहाँ पे राज की है, लेकिन जिस तरह से आदिवासियों का जनसंख्या दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है, जो उनका मूलभूत सुविधा से उनको वंचित किया जा रहा है कि लोग दूसरे जगह पलायन करने पे मजबूर है। यहाँ की सरकारी योजना ऐसी आती है कि लोग यहाँ पे विस्थापित हो जाती है, तो ऐसे मामलों में हम लोग देख रहे हैं कि लोग धीरे धीरे यहाँ की जनसंख्या घट रही है और मूल रूप से जो यहाँ का जो मालिक है उसको उजाड़ने का ही यहाँ पे षड्यंत्र दिखाई देता है। और परिसीमन में जिस तरह से 2026 में बात की जा रही कि परिसीमन होगी तो निश्चित तौर से हमारी जो प्रतिनिधित्व है वो निश्चित तौर से घटेगी। जी, आपका क्या विचार है? देखिए, अगर वर्तमान समय में परिसीमन किया जाता है तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो कहीं ना कहीं हमारी सीट घटेगी और घटने की यही वजह है कि हमारे अधिकतर लोग पलायन की ओर चले जा रहे हैं। आप अगर चुनाव करवाते होंगे तो देखते होंगे किस प्रकार जो वोट परसेंटेज है वो घटता है, तो घटने का यही रीजन है कि लोग पलायन कर जाते हैं और जो यहाँ नौकरी बाहर से आके बसे हैं, जो यहाँ धंधा पानी कर रहे हैं, वो सिर्फ वोट देने निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो पलायन हो रहा है वो परिसीमन में आघात पैदा करेगा। प्रेमसाई मुंडा जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि 2002 में एक परिसीमन हुआ था जिसमें हम लोग आंदोलन करके उसको रोके थे, लेकिन आज जो परिसीमन हो रहा है तो जनसंख्या घट रही है। तो जनसंख्या घट रही तो क्या कारण है उसके? कोई पलायन कर रहे हैं, बाहरी आबादी यहाँ पर आ रही है, बस रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि परिसीमन हो, स्वागत करते हैं और यहाँ विधानसभा की सीट भी बढ़नी चाहिए, लेकिन जो अनुपातिक जो हमारा संख्या है, एमएलए का संख्या है, उसको उतना ही करके फीस करना चाहिए। क्योंकि और दूसरी बात है, बहस तो हो रही परिसीमन की, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा धर्म कोड का मुद्दा। जनगणना जब होता है तो जनगणना के आधार पर भी धर्म का मसले आते हैं।
धर्म कोड क्या है? महारजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के यहाँ जब इसकी प्रस्ताव जाएगी, जनगणना वही कराएगा, तब धर्म कोड का क्या स्थिति है? तो हम यही कहना चाहते हैं, जो जनसंख्या घट रही है तो घटने का बहुत कारण है। इसके लिए जो भी सरकारें रही है 25 साल तक, सभी दोषी हैं। क्योंकि कभी देखते हैं कि देखिए गैर जातियों के साथ भी शादी होता है, आदिवासियों के महिला वो शादी करके जाता है, वो भाग जाता है, पलायन हो रहे, नौकरी का कोई स्वरोजगार नहीं है यहाँ पर, अभी भी स्थानीय नियोजन नीति नहीं लागू हुआ है। तो हम समझते हैं कि इनके अनेक कारण हैं जो इस पर समाधान करनी चाहिए। और आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है तो इसका सबसे बड़ा दोषी कोई भी पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी है। और परिसीमन हो, स्वागत है, लेकिन सीट बढ़ना चाहिए, 150 होना चाहिए, ताकि यहाँ के नौजवान भी एमएलए बने, लेकिन उसकी आरक्षित सीट को फ्रीज किया जाना चाहिए। देखिए, झारखंड एक 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है और यहाँ 13 जिले जो है आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। अगर परिसीमन होती है तो जो 13 जिले आरक्षित हैं उसमें आदिवासियों के सीट को पूरी तरह से रिजर्व कर देना चाहिए और ये 13 जिला में सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का ही राज चलना चाहिए, चाहे जनसंख्या किसी की भी हो। जैसे कि परिसीमन हो रहा है और सीटें घट रही है, कारण भी जानने की आवश्यकता है कि कभी भी हमारी सरकार जो भी रही हो वो आदिवासियों के लिए काम नहीं की। उनकी जनगणना धर्म कॉलम नहीं होने के कारण सही अनुपात पता करना मुश्किल है। इसी कारण है कि 32 बाबूलाल मरांडी जब थे उसमें 32 सीटें थी, 32% थे, आज 26% हो गए हैं। बाहरी आबादियों की तुलना में आज हमारी संख्या कम दिखाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी सीटें पलायन और विस्थापन के कारण सिमट रही है, इसको जानने की आवश्यकता है। मैं यही कहना चाहूँगी कि जाति विशेष पे जनगणना हो और जी शाहनवाज लौटेंगे आपके पास। जो आदिवासियों की आबादी घटती हुई जो बातचीत की, उसका निष्कर्ष यही निकल रहा है कि पलायन भी एक बड़ा मुद्दा है और बाहरी आबादी का यहाँ आकर बसना भी, ये समझ पा रहे हैं। यही सवाल न्यूज रूम से जो आज समझ पा रही हूं मैं कि इनके पूरे बयानों का अगर निष्कर्ष निकाले तो ये सवाल छनकर जरूर सामने आ रहा है। इस पर भी जवाब लेंगे हमारे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़े हुए हैं। आदिवासी संघ क्या कुछ सोचता है या समझ पा रहा है परिसीमन को लेकर, या नुकसान की जो बातें इससे पहले भी हो रही थी चर्चा के दौरान, उससे लेकर क्या कुछ बयान था, ये जरूर स्पष्ट हो पाया। चर्चा को एक बार आगे बढ़ा लेते हैं। कांग्रेस से कमल ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। कमल जी, आपने सुना इन तमाम आदिवासी संघ के लोगों की बातों को। दो चीजें जो मैं समझ पा रही हूं, एक तो ये विषय कि पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है झारखंड के लिए, और आपकी जो आधी से ज्यादा आबादी की बातें इन्होंने कही कि बहुत ऐसा बड़ा एक वर्ग है जो बाहर है, जो काम कर रहा है, ऐसे में इस बीच यहाँ पर परिसीमन होना, और दूसरी चीजें बाहरी आबादियों का आकर यहाँ पर बसना, ये दो सवाल इन्होंने यहाँ पर जरूर खड़े किए हैं। देखिए, जो सवाल संगठनों ने उठाया है स्वाभाविक तौर पर वो जायज है। इस राज्य में 17 साल शासन करने वाले लोग आज तक पलायन पर बात नहीं करते हैं। कम से कम हेमंत सोरेन की सरकार ने पलायन को कम करने के लिए, हम ये नहीं कर रहे हैं कि पलायन बंद हो गया है, लेकिन कम करने के लिए ऐसे योजना राज्य सरकार ने लागू किया जिससे आदिवासियों का यहाँ विकास हो रहा है। ये तो बात है आदिवासी संगठन जो बात की उस पर कि पलायन तो निश्चित हो रहा है झारखंड में, लेकिन 17 साल जिन्होंने राज किया उन्होंने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं पलायन रोकने के लिए, ये सामने है। जो हमने काम किया है वो आदिवासियों का स्तर उठाने के लिए बेहतर वर्क किया है। रही बात थोड़ी देर पहले जायसवाल जी घुसपैठ के मुद्दे को बहुत विस्तृत रूप से उठाया। इनको जानकारी ये होनी चाहिए कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसका बांग्लादेश से कहीं सीमा नहीं मिलता है। ये जानकारी है कि नहीं है मुझे नहीं पता है। दूसरी बात, इस सीमा का रखवारी करता कौन है, सीमा किसके अंडर में है? तब तो आप अपने गृह मंत्री पर इतना बड़ा सवाल उठा दिए कि भारत में सबसे नकारा आदमी कोई है तो अमित शाह जी हैं, जिन्होंने घुसपैठ को नहीं रोक पाया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका मतलब है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जिम्मा अगर बॉर्डर है तो घुसपैठिए आते कैसे हैं, पैदल आते हैं, साइकिल से आते हैं कि हवाई जहाज से आते हैं, ये जानकारी तो देना होगा अमित शाह जी को।
तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि हम लोग चारों पैनलिस्ट को एक स्वर में बोलना चाहिए कि अमित शाह जी को रिजाइन करना चाहिए। ठीक है विनय जी, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठ का जब भी मुद्दा उठा है ये सवाल रहा है। सुष्मिता जी मैं सवाल जोड़ रहा हूँ। मेरा एक और सवाल था कि इनके नेता सदन में कहते हैं, माननीय गोड्डा के सांसद, कि झारखंड को 2 भागों में बांट देनी चाहिए और एक को केंद्र शासित प्रदेश बनाना। क्या भारतीय जनता पार्टी इससे इत्तेफाक रखती है? क्या रुकिए ना सर, थोड़ा सा सवाल सुनिए ना। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात से इत्तेफाक रखती है और क्या इसका वो समर्थन करती है? दूसरी चीज, हमारे भाई को नहीं पता था, मैं इंडिया का मैप दिखा दे रहा हूं और आपको भेज भी दे रहा हूं। ठीक है, इस पर जवाब दे दीजिए विनय जी। देखिए सुष्मिता जी, इस देश में अभी बता रहे 17 साल तक राज्य में शासन दूसरी पार्टी ने किया, इनकी पार्टी 8 साल तक की। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई शासन किया, इस देश में 60 से 70 साल तक शासन किया तो कांग्रेस किया। 1951 में सिर्फ अरे यार जवाब तो सुन लीजिए, जवाब तो सुनिए। गलती यहाँ पर बात झारखंड की हो रही है। गलती करेंगे मोदी जी, दोषी नेहरू जी है। हाँ, गलती करेंगे मोदी जी या नेहरू जी दोषी हो जाएंगे। सवाल झारखंड पर हो रहा, 17 साल का जवाब दीजिए आप। नहीं, अरे तो आपके सावरकर जी तो माफी मांगते थे, वो भी बात कर लीजिए। क्योंकि जवाब सावरकर जी माफी मांगे थे, 60 रुपया पेंशन लेते, वो भी बोल दीजिए। आप कोरोना का इंजेक्शन का विरोध कीजिएगा, आप ट्रिपल तलाक का विरोध कीजिएगा। कौन ट्रिपल? आप तो सब एनआरसी का विरोध कीजिएगा। आप तो विरोधी करने के लिए आए हैं। मैं कह रहा हूँ जी के पास जवाब नहीं है। अरे देश हित की सुनिएगा तब ना जवाब देंगे। सागर जी इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं एक बार सागर जी, क्योंकि सीमा की जब भी बात होती है। बात कर रहे हैं झारखंड में, देखिए जब संथाल परगना की बात कर रहे हैं तो 1951 की जनगणना के अनुसार 6 जिले में सिर्फ देवघर, दुमका, पाकुड़, अगर ये जामताड़ा ये जिला हम ले लेते हैं, 6 जिलों में 44 पॉइंट कुछ इनका 1951 में पॉपुलेशन था, सिर्फ आदिवासी भाई लोग का। और आज जब 2011 की बात कर रहे हैं तो वो 28% हो गया। तो आखिर 2011 पब्लिश नहीं हुआ, कहां से आप बागेश्वर क्या आप हम आपको रिकॉर्ड दे रहे हैं ना, झूठा रिकॉर्ड क्योंकि सीमा सुरक्षा की भी बात यहाँ पर ठाकुर जी आपने उठाई है। कमल जी का जो सवाल है उस पर जवाब दे रहे हैं विनय जी। वापस लौटेंगे आपके पास। शाहनवाज हमारे संवाददाता न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं शाहनवाज, क्योंकि देखिए समय की पाबंदी है तो एक बार मैं चाहूंगी कम शब्दों में जो बातें अब तक छनकर सामने आ पाई है, जो आदिवासी संघ या संगठन कहता हुआ नजर आ रहा है परसमन को लेकर, उन पर एक बार वापस से प्रतिक्रिया ले लीजिए आप। देखिए, अब तक जो बातें संगठन के लोगों ने कही हैं, ये लोग संघर्ष करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रास रूट तक जाते हैं। उनको यही कहना है कि उनकी जो आदिवासियों की सीट जो है वो न घटे। सबसे पहली तो ये बात है, बढ़े तो वो बहुत अच्छा है। अब जा रहा सवाल आबादी में जो कमी का जो आंकड़ा है वो उसका जिम्मेदार पलायन है, और पलायन की जिम्मेदारी है तो वो सभी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी है कि आखिर क्यों नहीं यहाँ पर रोक सकते हैं। अजय टोपो जी, एक शॉर्ट कमेंट की इसका समाधान क्या है? जैसे इसका समाधान तो यही है कि परिसीमन वर्तमान की स्थिति में झारखंड के परिदृश्य से सही नहीं लग रहा। अगर परिसीमन हो भी तो आदिवासियों के जो अनुपातिक दृष्टिकोण से जो है उसका सीट और बढ़े, और अगर घटेगा तो हम लोग फिर सड़क पर उतर विरोध करेंगे। निश्चित तौर पे वो जिस तरह से सीट यहाँ पे अनुपात में बढ़े, हम लोग भी चाह रहे कि वो चीज बढ़े। अगर वो घटती है तो हमारे लिए बहुत ही समस्या है, बहुत ज्यादा ही नुकसान हो जाएगा। यहाँ तो राजनीतिक पार्टी घुसपैठ की बात करती है, अगर पलायन में ध्यान दे तो कहीं ना कहीं हमारी आबादी यहाँ रुकेगी और आबादी बढ़ेगी भी। जनगणना हो और परिसीमन में कम से कम यहाँ की सीट को 160 बढ़ाया जाए, लेकिन जो हमारा आरक्षण की रेशियो है एमएलए सीटेट का, उसको उसी अनुपात पर जो फ्रीज किया जाए। देखिए, यहाँ पर जनगणना, जाति जनगणना किया जाना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक किया जाना, क्योंकि जब भी जनगणना होती है हमारे आंकड़ों को हमेशा गिराकर दिखाया जाता है। जनगणना होने से आंकड़ा निश्चित होगा, जनगणना होने के बाद परिसीमन होने से बेहतर है जी। और आखिरी कमेंट यही मेरा है कि जनगणना जाति विशेष पर ही किया जाए। और एक खास बात जो छूट गई, इन लोगों ने पहले कहा था कि धर्म कोड बेहद जरूरी है। जनगणना हो तो धर्म कोड हो तो एक्चुअल फिगर जो है वो सामने आएगा
और धर्म कोड का नाम जैसे ही लिया जाता है एक खास पार्टी को उससे परेशानी हो जाती है। ये एक विचारणीय मुद्दा है, परिसीमन से किसी को इंतजार। कोर्ट की भी जो मांग है, जो काफी पुरानी मांग है, इस पर भी आज उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ने के लिए, और शाहनवाज आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार चर्चा में वापस आपको लिए चलते हैं, और सागर जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे क्योंकि यहाँ पर बातचीत हो रही थी बांग्लादेशी घुसपैठ की, और कमल जी ने भी कुछ सवाल खड़े किए थे जिसका जवाब देना चाह रहे थे आप सागर जी। जी 2 मिनट में हम अपनी बात को खत्म कर देंगे। और हमको लगता है कि जो हम लोग का विषय था आज का डिलिमिटेशन पर हम लोग चर्चा के लिए आए थे, और वो घुसपैठ की और हम लोग मोड़ दिए उस मुद्दे को। हमको लगता है कि विषय से विषांतर हम लोग हो गए, और हम ये कहना चाहते हैं कि जो डिलिमिटेशन का जहां तक बात है, तो अभी इसमें किसी भी पार्टी का क्या रुख है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये पार्टी के तौर पर आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया है। विधानसभा में चर्चा जरूर हुई है, लेकिन ये पार्टी की वर्किंग कमेटी में तय होता है कि इस पर पार्टी का क्या स्टैंड होगा। ये पार्टी के प्रवक्ता लोग स्टूडियो में बैठ के नहीं बता सकते। दूसरी बात कि अभी जो जाति जनगणना की बात हमारे आरजेडी के नेता उठा रहे थे, इनको पता होना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है, चाहे वो जेडीयू हो, एलजेपी हो, सभी ने जातिगत जनगणना का समर्थन किया है, और उसकी मांग लगातार हम लोग केंद्र सरकार से करते रहे। और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही, उसने मना नहीं किया है, कभी इस बात से पीछे नहीं बोला है, बोला है जाति जनगणना नहीं होगी। नहीं, देखिए जब जनगणना होगी गलत मैसेज मत दीजिए, गंभीरता पूर्वक गलत मैसेज सागर जी मत दीजिए। जातिगत जनगणना आप बोलिए बीजेपी के प्रवक्ता पहले से अगर हम जातीय जनगणना एजेंडा बना देंगे, पहले से आप बता दे रहे हैं कि जातिगत जनगणना नहीं होगी, ये इस पर हम लोग सहमत नहीं है। और जहां तक परिसीमन की जो बात अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे, इनको डर इस बात का है सुष्मिता जी कि दक्षिण भारत में जनसंख्या के आधार पर अगर परिसीमन हो जाएगी तो इनकी सीटें वहां पर घटेंगी। कांग्रेस पार्टी को साउथ में वोट मिलता है, उत्तर के क्षेत्र में इनको वोट कम मिलता है। भारत की पार्टी है, दुख हो रहा है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि भारत का कोई गांव बकाया नहीं है जहां वोट नहीं पड़ता है। जिस तरीके से 18 लाख मैया को ठग करके वोट ले लिए, और वो मैया को और पूरे दिल्ली की मैया को वोट ले लिए, उसमें नहीं ठगिएगा। काम है, अरे पूरे दिल्ली की मैया को वोट ने ले लिए, पूरे मैया जो दिल्ली की है, पूरी मैया महाराष्ट्र की है। चलिए, परिसीमन से दिक्कत है, आदिवासियों से दिक्कत है, या बांग्लादेशी घुसपैठियों से दिक्कत है, ये एक बड़ा सवाल है। परिसीमन की चर्चा यहाँ पर हुई है सागर जी, विधानसभा के भीतर भी, विधानसभा के परिसर के बाहर भी, ये तमाम चीजें बयान जरूर सामने आई है। लेकिन परिसीमन क्या इस बार झारखंड में होगा, या वापस से 2007 में जो हुआ वही हमें 26 में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, हमारे साथ कांग्रेस से कमल ठाकुर जी जुड़े हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आरजेडी से चित्त मिश्रा जी थे, जेडीयू से हमारे साथ सागर कुमार जी जुड़े हुए थे, और बीजेपी से विनय जायसवाल जी थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।